हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं भी अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग ना शाम से स्टार्ट करी। मैं सो रही थी, सोकर अचानक से आँख खुली, डिनर बनाने का टाइम हो गया। कभी आप लोग से लंच और ब्रेकफास्ट का इन्वायरमेंट शेयर करती हूँ, तो कभी डिनर। आज डिनर में कुछ स्पेशल बना रही थी। आपको फोटो देख के, वीडियो देख के पता चल ही गया होगा कि ये मशरूम है। मशरूम की सब्जी बनाने वाली हूँ। बहुत दिन हो गए थे, कुछ अच्छा नहीं खाया था, तो अचानक से याद आया कि चलो आज मशरूम बना लेते हैं। तो मैंने क्या कि चलो शाम का टाइम, अगले दिन ना छुट्टी थी मेरी। तो मैं सोच जिस दिन मेरे अगले दिन छुट्टी होती है ना ऑफिस की, उसके एक दिन पहले थोड़ा लेट तक काम कर लेती हूँ। मतलब आराम आराम से काम करती हूँ। और अगले दिन बेटी का भी स्कूल का छुट्टी था, तो मैं सोचा कि आज मशरूम मंगाते हैं और ढंग से बनाते हैं, बढ़िया और वाला बाई चांस मशरूम भी बहुत सस्ता मिल गया था। 30 रुपए का 200 ग्राम वाला पैकेट जो डब्बा आता है ना, ब्लू वाला, आप सब लोग मंगाते होगे ब्लू वाले डब्बे में, ऊपर से प्लास्टिक का रैपर रहता है, वो था। तो मैंने 3 पैकेट मंगा लिया, क्योंकि हम लोग खाते हैं ना जब भी, तो 3 या 4 पैकेट में हो पाता है। मतलब 200 800 ग्राम, 1 किलो मशरूम खा जाती हूँ। मैंने आज तक तो ये नोटिस ही नहीं किया। आप लोग को बता रही हूँ इसलिए समझ में आया। बस इसमें थोड़ा सा गंदगी था, तो मैं क्या करती हूँ ना कि पेशेंस रख के एक एक मशरूम साफ करके नल के नीचे करती हूँ। तो सारे मशरूम ना एक एक करके साफ किए थे। अब एक ही बार सब ग्रुप में साफ करूँगी ना कुछ रह जाता है। उसके बाद सबसे पहला काम, इसको कटिंग कर लिया था एक एक करके देखकर। अब मशरूम का साइज ना कुछ बड़ा था, तो उसका नीचे वाला कट करके हटा दिया था। सिर्फ उसका वो जो अम्ब्रेला जैसा वो गोल गोल सा रहता है ना, उसी का बना रही थी। तो सबसे पहले एक पैन में क्या किया कि इसको, मशरूम को हल्दी और नमक डाल के पकने के लिए चढ़ा दिया था। बहुत सारे लोग मशरूम क्या, इवन रेस्टोरेंट्स में क्या करते हैं कि डायरेक्ट मशरूम को डाल देते हैं, धो वो के डाल देते हैं। लेकिन ना, मुझे एक बार मैंने ट्राई किया था साफ वाफ करके डालता, लेकिन ना वो टेस्ट ना मुझे पसंद नहीं आया था। मैं क्या करती हूँ, पहले इसको ढंग से उबाल लेती हूँ। उसके बाद इसको तेल में थोड़ा सा फ्राई करती हूँ, तो थोड़ा सा टेक्सचर कच्चापन सा दूर हो जाता है। और इसके बाद क्या था, बढ़िया से बनाना था। आज देखिए मेरे चेहरे पे कितनी तसल्ली दिख रही होगी आपको। कभी कभी ना बोलते बोलते मैं रुक जाती हूँ, तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉग डालना छोड़ दिया था, फिर से स्टार्ट किया है। सोचा कि चलो आप लोग से फिर से कनेक्ट होती हूँ। मुझे पता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे अच्छी तरह के जानते हैं। मैं सिर्फ इस चैनल पे नहीं, रिटायर्ड कपल चैनल पे भी हूँ, और मेरे पतिदेव के चैनल शुभम सिन्हा शुभ डायरी चैनल पे भी हूँ। तो आप लोग मुझे बहुत अच्छे से, और आज से नहीं, 5-6 साल पहले जानते, इवन उससे पुराने से जानते हैं। मतलब एक तरीके से आपने मुझे बड़े होते देखा है। मैं जब शादी करके आई थी ना, और जब ये चैनल, मतलब चैनल वगैरह स्टार्ट हुआ था, तब मैं करीब 25 साल की थी। मतलब बच्ची नहीं थी। आप लोग करे क्या क्या है। हाँ, उसके बाद ना आप लोगों ने मुझे रेगुलर देखा होगा। बीच में डिसकंटिन्यूटी हुई थी इस चैनल पे, लेकिन रिटायर्ड कपल चैनल पे तो मैं हमेशा ही आती रहती हूँ। अब आप लोगों को क्या रेसिपी बताना यार, आप लोग हमसे बड़े हो, कुछ छोटे होंगे, बहुत लोग एक्सपीरियंस हो गया। अब मैं क्या बताऊं कि मटर मशरूम कैसे बनता है, प्याज कैसे फ्राई होता है, टमाटर कैसे। मैं तो यहाँ पर आती हूँ आप लोग से बात करने में, और आजकल काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि आप लोग रिस्पॉन्स करते हो। मैं वेट करती हूँ कि कौन, मैं जानना चाहती हूँ कि कौन कौन से सब्सक्राइबर्स अभी भी मुझे याद करके रखा हुआ है। जिनका जिनका कमेंट आता है ना, उनका मतलब कि याद याद आता है कि 5 साल पहले मैंने आप लोग के कमेंट आते थे, तो मैं आप लोग को मतलब कि पहचान जाती हूँ कि अच्छा ये वही है। मैंने शक्ल से किसी को नहीं देखा है, लेकिन नाम से तो मैं जानती हूँ। इतनी याददाश्त भी बुरी नहीं है। तो बस अच्छा सा लगता है कि हाँ यार, मेरे चैनल पे भी रिस्पॉन्स आ रहा है। और लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर आप बैठ जाओगे ना, तो फिर आपको लगेगा ना कि आपके लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है। मैं किसी की लाइफ का, किसी की सिचुएशन को टॉन्ट नहीं कर रही हूँ, जस्ट बता रही हूँ। आप लोग भी बहुत सारे लेडीज़ होंगी जो अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल रही होंगी, ऑफिस के बाद भी कर रही होंगी, बच्चे संभाल रही होंगी। कुछ लोगों के तो बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, उनकी भी शादी हो गई होगी, उनके भी बच्चे होंगे। तो यहाँ पे हर तरह के ऑडियंस है, मुझे पता है। मतलब नेम वाइज या सबके कमेंट से मैं मतलब पहचान सकती हूँ कि कौन कितना बड़ा है, कौन मुझसे कितने बड़े मतलब बुजुर्ग हैं, या कौन मेरे एज के लेवल के हैं। तो बस देखिए ना, बातों बातों में देखिए आपसे बात भी कर लिया, प्याज भी काट लिया, और प्याज को चढ़ा भी दिया। तो किया था क्या मैंने, इसमें तेल डाला था, थोड़ा सा जीरा और तेज पत्ता डाला था। मैं थोड़ा गरम मसालों की कम शौकीन हूँ, क्योंकि गर्मी का दिन है, गरम मसाला ज़्यादा डालती हूँ तो मेरे ना जलन होती है। मेरे के इवन हस्बैंड भी थोड़ा मना करते, गरम मसाला थोड़ा कम डाला करो। तो मैं
कुछ भी चीज़ें बनाती हूँ ना तो सॉफ्ट बनाती हूँ, मतलब तेज पत्ता डाल देती हूँ तो वो वाला स्वाद आ जाता है। और ये मटर का सीज़न तो है नहीं कि मटर होगा, ताज़ी-ताज़ी मटर लाकर बना ले, तो हमेशा फ्रोज़न वाला मटर मँगा लेती हूँ और मेरे यहाँ फ्रोज़न मटर कभी बचता नहीं है। तो जब भी कुछ अच्छा बनाना होता है ना, तो मटर भी साथ में ऑर्डर करना पड़ता है और संजोगवश ना मुझे ना सस्ता मिल ही जाता है। पता नहीं क्यों, मैं लकी हूँ, क्या हूँ, मुझे सस्ता मिल जाता है। वैसे ये 150 ₹180 का 1 केजी का पैकेट आता है, मैं जब भी मँगाती हूँ ₹120 मिल जाता है। तो मैं ये ब्रांड तो नहीं बता रही, फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है, जब भी फ्लिपकार्ट और ज़ेप्टो पे मिल जाता है। और इसका फ़ायदा ये होता है ना कि इसको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता, ये फ्रोज़न होता है। आप इसको कुकर में पकाओगे तो 2 सीटी में पक जाएगा। अगर आप कच्चा वाला जो छेमी होता है ना, मटर छीलते हो तो उसको थोड़ा-सा टाइम लगता है। जो लोग सब्ज़ी वगैरह कढ़ाई में बनाते हैं ना, तो थोड़ा-सा टाइम लगता है, मेहनत भी लगता है। अब वो अभी सीज़न है भी नहीं तो क्या करें, पहले मटर लो उसको छीलो। तो मैं तो हमेशा डैडी जी की मदद ले लेती हूँ, अभी फ्रोज़न ही बनाना है, तो किसी का मदद क्या लेना। तो मटर भी साथ में रख लिए और देखिए मशरूम भी उबल गया। अब देखिए बातों-बातों में कैसे सब्ज़ी बन रही है वो आप लोग ध्यान देना, मैं बना भी रही हूँ। तो वो पानी से अच्छे से निकाल लिया था और उसको तेल डालकर मशरूम को भी डाल दिया और थोड़ा-सा मटर डाल दी। ये कोई फ्राई नहीं होता है, मशरूम आप डालोगे ना तो वैसे ही पानी छोड़ जाता है। बस क्या होता है कि उसको ना एक पकने वाला टेक्सचर मिल जाता है। लास्टली आप मसाला बना के उसमें ट्रांसफ़र ही करो, कच्चा रहेगा तो वो और पानी छोड़ देगा तो थोड़ा पतला-पतला बन जाता है। तो उसी में थोड़ा-सा नमक डाल दिया और पार्ट-पार्ट में नमक डालती हूँ क्योंकि प्याज़ में नमक अलग डालती हूँ इन सब चीज़ों में, तो इससे मुझे ना अच्छा खासा अंदाज़ा मिलता है। तो सब्ज़ी में नमक ज़्यादा नहीं होता, कम तो आज तक हुआ नहीं। मैं हमेशा बदनाम हूँ कि मेरे से नमक ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आजकल काफ़ी बैलेंस आउट चल रहा है और मैं कोई तामझाम नहीं करती हूँ कि मसाला बनाया उसको कहते हैं ना स्टीम करके, जैसे बटर मसाला बनता है, फिर इसको मिक्सी में पीसा, ये सब सारी चीज़ें मुझसे नहीं हो पाती। मैं थोड़ा पेशेंस रख के कुकर में ही प्याज़ डाल कुकर में ही 6-7 सीटी प्याज के लगा लेती हूँ, हल्का-सा पानी डाल के। पहले प्याज को अच्छे से फ्राई करती हूँ, फिर उसमें साथ में मसाले डालती हूँ। मसाला जब तेल छोड़ देता है ना, तो हल्का-सा पानी डाल के 6-7 सीटी लगाती हूँ और उसी को मसाले को क्रश कर देती हूँ। प्याज थोड़ा मोटा-मोटा काटना होता है बस, पतले-पतले प्याज काटने से क्या होता है ना कि वो पतला-पतला रहता है, फिर वो मैश नहीं हो पाता है। उसके बाद मैंने क्या किया कि जो फ्राई किया हुआ हल्का-सा मटर और मशरूम दोनों मिक्स कर दिया और उसके बाद मसाले के साथ मिक्स किया, उसके बाद थोड़ा-सा पानी डाला, उसको बढ़िया-सा बना लिया था, तो मटर मशरूम बढ़िया-सा तैयार हो गया था। और आजकल बारिश का टाइम है ना, तो कपड़े सूखे नहीं थे, मतलब पहले से पता नहीं था कि आज बारिश हो जाएगी, कपड़े पे डाल के रखे थे और वो सूखे नहीं तो मजबूरी में लाकर सोफ़े पे पूरा फैलाना पड़ा और मेरी बेटी Purple bear is not अचानक हाय here. कुछ अपने टेडी बियर को ढूँढ रही थी। Purple bear cannot hide by itself, Betpui. So where are you planning to search? I know where are you planning to go. Then? Then what will happen? टेडी बियर किचन में नहीं रहता है बेटा। मुझे पता था तुम यहीं जाओगी, मिमी रूम में जाओगी। Go, 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 go. It's dinner time. It's dinner time. Go to bed. Huh? How can your purple bear will hide in your phone? Okay, bye bye. She's only having one motive to enter my room. Anyway. Huh? When Papa will come now, he will search for you. Oh, there is black feather under the bed. Don't ever try to search over there. Understood? Just go to bed, complete your homework. I'm getting your dinner ready. सब्जी बनाने के बाद ना थोड़ा-सा रेस्ट करी और रिद्धि के साथ भी साथ-साथ खेल रही थी। वो अपना पर्पल टेडी बियर ढूँढ रही थी।
तो वही बार बार पूछे थे कि वेयर इट्स हाइडिंग, कैमरा के पीछे तो नहीं आ रहे। बच्चे हैं, बच्चे जैसी बोली बोलते हैं, यहाँ तो नहीं आ रहे। जानबूझ के कुछ चीज़ें ना छुपा देती है या फिर उसको ढूंढने का नाटक करती है। ये नाटक उसका बस इसलिए होता है कि वो मेरे रूम में जा सके और मेरा ऑफिस का लैपटॉप छू सके। उसने देख रखा था कि टेबल पे मैंने अभी लैपटॉप ऊपर ही रख रखा है, क्योंकि ना रोज़ सुबह सुबह लॉगिन करना ही होता है। तो मैं अभी बैग में आलस आ रहा है, बैग में अंदर रखती नहीं हूँ। ऐसा लगता है सुबह 6 बजे उठ के फिर लॉगिन करने या तो क्या लैपटॉप रखना, दिन भर उसी में तो बिजी रहती हूँ। खींचते खांचते कब दिन से रात हो जाती पता नहीं चलता। तो मटर मशरूम बना था, तो चावल तो बना ही था, दाल भी बनाई थी मैंने, दाल नहीं बनाई थी सॉरी। और माड़ भात हम लोग खा लेते हैं, जब कुछ अच्छी सब्जी बनती है ना तो दाल हम लोग दाल नहीं बनाते। मुझे पता है कि दाल पूरी बच जाएगी, कोई खाने वाला नहीं है। तो जिनको दाल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या करते हैं कि माड़ के साथ खा, जैसे डैडी और मैं माड़ भात खाते हैं, मुझे बहुत पसंद है। और तो साथ में रोटियां भी सेक ली थी, तो मैंने मन बना लिया था कि कुछ रोटियां भी सेक लूँगी। कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ हो, जैसे पनीर वगैरह हो गया, मशरूम वगैरह हो, तो वो रोटियों के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। पराठे हम लोग ज़्यादा खाते नहीं है, पराठे खाने वालों में से एक मैं ही हूँ यहाँ पे, वरना सबको एसिडिटी हो जाती है, इसलिए रोटी बनाती हूँ। वरना ये तो पराठे और पूड़ियों के साथ ही अच्छा लगता है। तो आज का दिन तो थोड़ा, दिन नहीं रात का डिनर तो चटपटा बना लिया था, बस थोड़ा सा तीखा हो गया था। बेचारा मेरा बच्चा नहीं खा पाया। मैंने सोचा था कि बहुत अच्छे पसंद से खाएगी, लेकिन खाने टाइम ने मना कर दिया क्योंकि तीखा था। तो उसके लिए रात को मैं कुछ और इंतज़ाम करा। अब क्या करूँ, माँ ना, बच्चा अगर भूखे पेट सोएगा तो भी अच्छा नहीं लगता। वैसे ही खाना ही नहीं खाया तीखे की वजह से, तो उसके लिए रात में मैं हलवा बनाई। मैंने पूछा कि वो क्या खाएगी, मीठा खाएगी क्या, तो मीठे में मुझे सूजी का हलवा सबसे ज़्यादा पहले ध्यान आता है कि उसके लिए बना ही देती हूँ। नहीं तो उसका पेट नहीं भरेगा, अब पेट नहीं भरेगा तो मुझे नींद कैसे आएगी। तो जब तक मैं हलवा बना रही थी, रिद्धि के पापा भी आ गए थे, तो रिद्धि भी तब तक खुश हो गई थी, जाकर सोने ही वाली थी, लेकिन पापा को देखते ही एक्टिव हो गई। तो मुझे भी हलवा बनाने का टाइम मिल गया। आधे लोग डिनर कर रहे थे, मैं डिनर कर चुकी थी और साथ में मैंने हलवा बना लिया, तो टाइम भी मिल गया। तब तक पापा के पास ये फाइटिंग वाला गेम खेलती है, उसके बाद हलवा बनाया तो खा लिया। तो इस तरह मेरा मैंने बनाया इतना 2 तरह का डिनर। ये डिनर नहीं था मीठा, वैसे सच बात कहूँ हलवा खाने का मेरा भी मन था, इसलिए और मैं एक्टिवली बना ली। बेटी के लिए हलवा तैयार हो गया है। जैसे मेरी मम्मी मुझे खिलाती थी, नहीं कुछ बनता था नहीं खाती थी, कुछ दिन हो गया तो मेरे लिए छिलका बनता था चीनी वाला। मुझे लगा तुम बोलोगी कि जैसे मेरी मम्मी मुझे घुसंड खिलाती थी वैसे ही मैंने मैं होता था कांख में ऐसा दबाता, घुसंड पे घुसंड, घुसंड पे घुसंड, नहीं खाएगा बे। लड़कों की ऐसे ही होती है परवरिश, लड़कों की परवरिश ऐसी होती है मीम साहब, तुम्हें क्या पता लड़के क्या क्या भुगतते हैं। अगर नहीं खाना खाए तो डैडी आते थे, एक बार मालूम है गरम गरम चावल दाल डाल दी, नहीं एक बार चावल दाल दे दिए, ठीक है, और खाने के लिए बोले। अब मैंने बोला कि मतलब मैं गुस्से में था, तो डैडी बोले खाओ इसको। मैंने बोला कि खाऊं कैसे, गरम है। अब मन में ये बोल रहा हूँ गुस्से में तो हूँ। मैंने क्या किया, बगल में पानी पड़ा था, लेके पानी उसी में डाल दिया, खींच के थप्पड़ मारे। हम ज्यादा कहीं ये सब करता रहता है। कुछ करो, के पीछे बोलने वाले मेरे पति देव हैं। कुछ करो तो पिटाई, कुछ ना करो तो पिटाई। आगे क्या डैडी अगर हाथ बढ़िया साफ करते थे, पूरा अपना मिलिट्री का ट्रेनिंग हम लोग पे उतार लेते थे। एक बार मैं, संजू, छोटू मतलब विवेक और डैडी मम्मी हम लोग जा रहे थे वैष्णो देवी। कनॉट प्लेस मेट्रो स्टेशन पे कनॉट प्लेस राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे चोर को पकड़ा, तो डैडी का पिक पॉकेट कर रहा था। डैडी लिए कोनी पे कोनी, घुटना पे घुटना। उधर से संजू ने देखा, हम लोग की थोड़ी सी बहस ही हुई थी थोड़ी देर पहले, उसने कहा चलो बढ़िया मौका मिला, इधर ही हाथ साफ कर ले। तो हमारी तो परवरिश ऐसी हुई है, थोड़ा प्यार नहीं, ज्यादा प्यार थोड़ी पिटाई। चलो हो गया। आजकल की जनरेशन है, बच्चे को मारते नहीं है। आजकल की जनरेशन क्या है ना, बच्चे पे ज्यादा ध्यान दे, बाकी चीजों पे ध्यान दे ना। सही बात। ये उठाते हो पूरा खिलौना आ गया स्लेट, पैसा निकालो। ए उधर मोबाइल है। पैंट तो बंद कर लो। बहुत जोर से मारी है। बैक टच कहाँ है? बैक टच कौन सा होता है? रात के बज रहे 11:30। हलवा मैंने बनाया था हल्का मीठा, उसको फिर से मीठा करवाया गया है। अब देती है साहब जी। मीठा इसलिए
मीठा इसलिए करवाया गया क्योंकि बिल्कुल ही मीठा नहीं था। हाँ तो एकदम मेरे ठंडा टेस्ट का था तो मीठा कैसे रहेगा? हाँ बहुत अजीब सा लग रहा था, मगर अब ठीक है। तो शगुन के ब्लॉग और माँ के ब्लॉग देखते देखते मैं भी थोड़ा हलवा एंजॉय कर लूँ। पूरे दिन के तो टेंशन के साथ में हाँ कुछ कुछ तो बन जाता है, वरना तो तोरी लौकी ही मिल रही थी। गर्म है यार। पकड़ो, ये ऐसे पकड़ के इसको घुमाओ हाथ को, ऐसे हो तो गया। हाँ, एक चम्मच मुझे भी देना। बेहतर पर दो ना यार, थोड़ा मीठा गंदा हलवा खाया तो दो ना। नहीं बताओ, जिस बंदे के लिए दिन भर मेहनत करो वही मेरी नहीं सुन रहे। एक चम्मच बताओ, इसको शुगर है और शुगर फ्री। एक चम्मच दे दो प्लीज, मुझे सोना भी है यार। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम बोलो उसके। बोलो पहले। शगुन। जबरदस्ती। हाँ जब कैसे बंदा हाथ टेढ़ा करके आ रहा है कि मुंह में जाते ही चम्मच बाहर। हो गया, गरम है ये। चोर, मम्मी कहती है चोर का मुंह नहीं जलता। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब ये रात का व्लॉग था, अब सुबह का तमाशा। पता नहीं कल कौन सा तमाशा हमारा वेट कर रहा है। आज तो गजब ही हो गया था। कैसे हुआ था? जाने नहीं दी थी, जाने नहीं दे रही थी। लास्टली ब्रह्मास्त्र अप्लाई हुआ था उसमें। मम्मी को उठाना, मम्मी मेरी ब्रह्मास्त्र है। कहते ना जो पालता है ना उसकी सुनता है। जैसे अगर मैं पालती, जैसे शगुन को मैंने पाला है, शगुन को पिछले 17 सालों से मैं पाल रहा हूँ, तो मेरी सुनती हो ना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वाला। बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, आप लोग प्लीज मेरा वीडियो ओके देखो गाइस, गाइस। ठीक है गाइस, हम खाना खा रहे हैं। बनेगा फगुनिया। गुड नाइट।